हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू की है? तो इसका सही जवाब था दिल्ली। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया? तो इसका सही जवाब था 27 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, 28 अक्टूबर 2021 को किस मंत्रालय ने एआई पे चर्चा का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन एनईजीडी ने 28 अक्टूबर 2021 को एआई पे चर्चा यानी एआई डायलॉग का आयोजन किया। एआई पे चर्चा का आयोजन एआई फॉर डेट ड्रिवन गवर्नेंस थीम के तहत किया गया था। यह पैनल चर्चाओं की एक श्रृंखला है जिसमें सरकार के साथ साथ उद्योग के कई वैश्विक और घरेलू नेता शामिल है। इस आयोजन में शोधकर्ता और शिक्षाविद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सफल नवाचारों, संबंधित केस स्टडीज, दुनिया से सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ साथ एआई के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार और अनुभव साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोम में G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन रोम में G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इटली की आधिकारिक यात्रा पर है। आधिकारिक यात्रा पर वह कोविड-19 महामारी की तैयारियों, रोकथाम और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगी। यह बैठक G20 रोम शिखर सम्मेलन से पहले होगी। G20 हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट का शिखर सम्मेलन 30 और 31 अक्टूबर 2021 को रोम में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे कवर करने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्तर की योजनाओं के साथ आने और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में हर घर दस्तक अभियान शुरू करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन क्षेत्रों में भी पूर्व की स्थापना करने के लिए कहा है जहां पहली और दूसरी खुराक टीकाकरण कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है। हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाएगी। अभियान के तहत वैक्सीन बैन की शुरुआत की जाएगी और रोजाना एक्सरसाइज की समीक्षा की जाएगी। केंद्र लोगों को जागरूक करने और उन्हें यह बताने के लिए विशेष पहल कर रहा है कि कोविड-19 का टीका ही कोविड बीमारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने लगभग 700 मिलियन कोविड-19 टीके खरीदने के लिए कितने ऋण के लिए आवेदन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, $2 बिलियन। तो भारत ने लगभग 700 मिलियन कोविड-19 टीके खरीदने के लिए एशियाई विकास बैंक ADB और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB से $2 बिलियन के ऋण के लिए आवेदन किया। भारत ने ऋण के लिए आवेदन किया क्योंकि वह यहाँ की पात्र आबादी की टीकाकरण दर को बढ़ावा देना चाहता है। यह एप्लीकेशन बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थानों यानी ADB और AIIB की भारत की सदस्यता का लाभ उठाने के लिए था। ADB $1.5 बिलियन देने पर राजी हो गया है, जबकि AIIB $500 मिलियन देगा। भारत सरकार वैक्सीन परियोजना के लिए लगभग $58 मिलियन का निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिजिटल कॉमर्स इनिशिएटिव के लिए ओपन नेटवर्क को कौन लागू करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग। तो भारत सरकार को प्रस्तावित डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC पहल के कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक निजी क्षेत्र की अगुवाई वाली गैर लाभकारी कंपनी स्थापित करना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा डिजिटल कॉमर्स पहल के लिए ओपन नेटवर्क लागू किया जाएगा।
एंटिटी से एक स्टार्टअप मानसिकता प्रदान करने की भी अपेक्षा की जाती है, जो भविष्य की दृष्टि के साथ प्रबंधन द्वारा सक्षम, अत्याधुनिक तकनीक के साथ आराम, वाणिज्य की गहरी समझ और परिवर्तन को चलाने के लिए एक मिशनरी दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह तस्वीर में देखिए, ओएनडीसी को एक मंच केंद्रित मॉडल से एक खुले नेटवर्क में स्थानांतरित करने के लिए डिजिटल कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक ने हाल ही में द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया सबसे अधिक पीड़ित है। रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में 146 देशों के बीच धन सृजन और वितरण को मापा गया है। इसमें 1995 से 2018 तक 20 साल की अवधि शामिल है। यहाँ तस्वीर में देखिए, विश्व बैंक में धन को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल, मानव उत्पादित पूंजी यानी ह्यूमन प्रोड्यूस्ड कैपिटल और प्राकृतिक पूंजी यानी नेचुरल कैपिटल जैसे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने एक्स लिंक मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यूएस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक्स लिंक मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया, जो उन लोगों के अधिकारों को पहचानने में एक मील का पत्थर है जिनकी पहचान पुरुष या महिला के रूप में नहीं की जाती है। यह कदम डाना जजीम की लड़ाई के बाद उठाया गया था, जो फोर्ट कॉलिंस के एक इंटरसेक्स कार्यकर्ता हैं। जजीम 2015 से अमेरिकी विदेश विभाग के साथ कानूनी रूप से एक पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके लिए जजीम को पुरुष या महिला का चयन करके लिंग के बारे में झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार द्वारा कितने वर्षों के एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। तो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति एनईपी के अनुरूप 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की है। इस नई अधिसूचना के साथ बीएड पाठ्यक्रम को एकीकृत किया जाएगा। 4 साल की बीएड डिग्री करने वाले छात्रों को बीए और बीएड या बीएससी और बीएड या बीकॉम और बीएड की डिग्री एक साथ मिलेगी। इससे पहले इन छात्रों को 5 साल की अवधि में ये 2 डिग्री मिलती थी, लेकिन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 4 वर्षों में दोनों डिग्री प्रदान करेगी और इस प्रकार छात्रों के लिए 1 वर्ष की बचत होगी। नया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नई शिक्षा नीति के साथ तालमेल बिठाने वाले शिक्षकों को तैयार करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईएसए के प्रोबा 1 मिनी सैटेलाइट ने कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 20 वर्ष। तो ईएसए के प्रोबा 1 मिनी सैटेलाइट को 2 दशक पहले 27 अक्टूबर को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। मिनी सैटेलाइट 20 वर्षों तक पूरी तरह से चालू रहता है। यह एजेंसी का सबसे पुराना सेवारत पृथ्वी अवलोकन मिशन है। प्रोबा 1 मोटे तौर पर एक होटल के फ्रिज के आकार का है। यह कई तकनीकी प्रथम के साथ 2 पृथ्वी अवलोकन उपकरणों को एक साथ होस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल गोवा में किस फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यू वी कैन फाउंडेशन। तो स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत गोवा में यू वी कैन फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यू वी कैन फाउंडेशन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आइकन और मानवतावादी युवराज सिंह द्वारा संचालित है। इस उद्देश्य के लिए फाउंडेशन ने एसआईबी फाउंडेशन और गोवा की राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है। इस पहल के तहत आई ब्रेस्ट डिवाइसेस का उपयोग करके स्तन कैंसर की निशुल्क जांच की जाएगी। 2 साल की अवधि में लगभग 1 लाख महिलाओं की जांच की जाएगी। पहल यह सुनिश्चित करेगी कि गोवा में 50% पात्र महिला आबादी की जांच की जाए। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने 28 अक्टूबर को एआई पे चर्चा का आयोजन किया। G20 जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी निर्मला सीतारमन। हर घर दस्तक कैंपेन वैक्सीनेशन के लिए शुरू की गई है। इंडिया ने 700 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन को परचेज करने के लिए $2 बिलियन के लोन के लिए अप्लाई किया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इनिशिएटिव को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इंप्लीमेंट करेगा। द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की। एक्स जेंडर मार्कर के साथ फर्स्ट पासपोर्ट
यूएस ने जारी किया। केंद्र सरकार ने 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ईएसए के प्रोबा 1 मिनी सैटेलाइट को 20 साल पूरे हो गए हैं और स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा इनिशिएटिव यूवी कैन फाउंडेशन ने शुरू किया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है 28 अक्टूबर 2021 को किस मंत्रालय ने एआई पर चर्चा का आयोजन किया? और आपका दूसरा क्वेश्चन है द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।